एनसीसी आई है, जब इसने बड़े बड़े इकदाम लिए जुए के खिलाफ चीज़ें ये वो, लेकिन जब लोगों ने उनको किया कि आप उसको भी पकड़ें उसको भी पकड़ें, सिर्फ एक ही क्यों जो इन्फ्लुएंसर है बाद में पता लगा कि पैसों के लिए किया, और वो एक बंदे की वजह से इतना अच्छा अदारा एनसीसी आई है जो बना था वो दिनों में डिफेम हो गया। एक चीज़ बताएं, हमारी ही बरादरी के बहुत बड़े इस्तारा, अज़्म व हिम्मत का इस्तारा मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस वक्त मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। हाँ, ये आपने बात की है मेरे दिल की। और मैं कह रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और ये जो इकदाम हुआ है सहाफ़ी के खिलाफ, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, पसंद भी करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पता, जब आप अथॉरिटी में आ जाते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नापसंद होती हैं हमें भी और लोगों को भी, उस पर उनके साथ हम खैर कर सकते हैं रिक्वेस्ट कि भाई जान हमें आपसे उम्मीद है। मोहसिन नकवी साहब, आप सहाफ़ी हैं, बिल्कुल ऐसे। आपने बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग किया और मैंने आपके दायरे से आगाज़ किया था अपनी सहाफ़त का। मैंने इंटर्नशिप की थी पहले ड्यूरिंग एज ए, मैं तब स्टूडेंट था जब मैंने सिटी 42 में इंटर्नशिप की थी। मैंने उर्दू टाइपिंग वहाँ से सीखी थी ना, मैं टिक्कर लिखता था। और मज़े की बात, इतनी मज़े की बात है कि मेरा कोई चौथा पाँचवां दिन था, मोहसिन नकवी साहब एक चप्पल पहन के सलवार कमीज़ में ऊपर आए, मेरे साथ आके बैठ गए हैं, और मैं उनसे इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो बंदे ने वहाँ बैठा है, जाके खुद काम किया, उठा के एडिटर को टक टक, दैट इज़ सहाफ़त। और हम इस फील्ड में उन लोगों को फॉलो करते हैं। मैं आज तक, मेरे नीचे 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 1 बंदा 4 बंदे हैं, खुद काम करने को बेहतर समझा कि जो मैं करूंगा वो चीज़, क्योंकि उनसे मैं इंप्रेस हुआ था। उन्होंने इदारा बनाया, ये चीज़ें की, और उन्होंने बड़े अच्छे सहाफ़ती इक़दाम लिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इसको नोटिस वो लें। अगर कोई नेगेटिव कैंपेन कर रहा है इसमें जिसका कसूर है उसको सामने लेके आए मोहसिन नकवी साहब, और उसको एप्रीहेंड किया जाए कि ये क्यों ऐसा किया ना, एक बंदा जिसकी जिंदगी में कभी कोई, और वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। यस, और सबसे बड़ी बात फैसल, देखें, मैं एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा, लॉ ओबेइंग सिटीजन, उसकी आपने कोई वीडियो नहीं ऐसी देखी, कोई आपने उसके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं देखे, उसने जब भी सहाफ़त की हक़ाइक़ को सामने रख के। सर क्रेडिबिलिटी देख लें, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी सहाफ़ी के नीचे कमेंट पढ़ लें, फेसबुक यूट्यूब कहीं भी, अब के बाद ना आने शुरू हो जाए उन लोगों के, तो मैं नहीं कह सकता। आज से पहले फारूक साहब की जितनी सहाफ़त है, कमेंट्स पढ़ लें, दैट इज़ रियली पॉजिटिव, और अवामी है, खुद प्लांटेड नहीं है। ट्रू। और कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर, आप सहाफ़ी हैं, आप रगड़ा लगा देते हैं लोगों को, मैंने देखा आपसे लोग डरते हैं, आपके पॉडकास्ट में नहीं आते लोग, नहीं ऐसी बात और लोग हमें तारीफ आपकी करते हैं लेकिन आपसे डरते हैं, खौफज़दा हैं कि ये हमारी वो छतरोल कर देगा। लेकिन फारूक साहब के कभी किसी का नेगेटिव कमेंट नहीं है, आपकी पोस्ट पे बेशुमार नेगेटिव कमेंट होते हैं, हालांकि आपने भी किसी के खिलाफ नहीं किया। हम्बल एंड वो कहते हैं ना ग्राउंडेड पर्सन, बहुत उसने बदतमीजी नहीं की आज तक किसी इंसान बिल्कुल ऐसी ना नॉर्मल लाइफ में। उनके साथ बदतमीजी बड़ी दफ़ा की गई है, सड़क पे जाते आते आगे पीछे, लेकिन उन्होंने कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसे पर्सन लेके रिवेंज नहीं लिया किसी इंसान से। थैंक यू सो मच फैसल, आपने अपना वक्त दिया, और स्पेशली आप आए मेरे पॉडकास्ट पे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने अपना प्रोफेशनलिज्म, जिस तरह हमने देखा आपको ओवर द ईयर्स, और फारूक साहब को भी ओवर द ईयर्स देखा है। इवन मैं ये कहता हूँ कि इदारों के अंदर जितने भी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आम आदमी की जो नब्ज़ है उसको महसूस करें, फील द पब्लिक पल्स, क्योंकि पब्लिक पल्स आपके लिहाज से चलती है। अगर आप लोगों को इस तरह परेशान करेंगे, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान पाकिस्तान से जा रहा है आ रहा है, वो इस मुल्क का शहरी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पास राइट टू स्पीक है, राइट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड नॉलेज है, प्लीज़। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि कमेंट्स देख लें, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मुझे एक आखिरी अपने लिए, आपके लिए और अपने लोगों के लिए और आम सिटीजन्स के लिए एक अपील करनी है। जी प्लीज The camera is yours. मैं बड़ी हम्बल, मैं बड़ी वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने तमाम अदारों से, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, यकीन करें अपनी रिपोर्टिंग के दौरान हमने कभी भी आज तक कभी इदारों के खिलाफ नहीं बोला, वो गलत है सही है इक़दाम, हम उन्हें एडमायर करते हैं। खुदारा अवाम के खिलाफ क्रैकडाउन करें, लेकिन उन लोगों के खिलाफ करें कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्राइम करते हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वापडा क्रैकडाउन होना चाहिए चोरों के खिलाफ, यस लेकिन यकीन करें कि वापडा में वो लोग जिन बेचारों का गुनाह नहीं होता, लाखों रुपए उनको पड़ जाते हैं, एसडीओस को ही भरते रहते और वो सुनते ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस तरह बहुत से इदारों में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो एक पावरफुल आदमी की नहीं सुनते, पर्चा करवा देते हैं। वो भाई गवर्नमेंट के इदारे के पास जो पावर है, एक साफी छोड़ें, किसी के पास नहीं पावर उसको कर सकता है, उसके खिलाफ नहीं आप बोल सकते। रिश्वत के बगैर काम नहीं होता यहाँ, ये चीज़ें भी हैं कुछ। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे जो पावरफुल लोग हैं उनको देखना चाहिए। और दूसरा, ह्यूमन राइट्स, प्लीज़, अवाम आपके साथ खड़ी है, टोटली खड़ी है।
आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी आम बंदे की जो गरीब है और जिस तरह का मर्जी है उसको उसकी तस्लील ना करें। थैंक यू सो मच फैसल। व्यूअर्स, बात यह है कि आज की पॉडकास्ट में हमने सिर्फ आपको कुछ कवानीन बताए, आपको इदारों के हदूदों को यूद बताए और ये बताया कि जो सहाफ़ती इक़दार है उनके साथ चलते हुए अगर कोई इंसान किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में फंसे तो उसके बारे में हम लोगों के एहसासात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, क्योंकि ज़ुबान खल्क नकारा खुदा है। अगर कमेंट्स पॉजिटिव हैं तो काइंडली बिहेवियर भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इदारों के साथ ही हमारे मुल्क की सलामती है, बका है। लेकिन साथ साथ ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अगर पब्लिक नैरेटिव को आप रगेदेंगे तो पब्लिक परेशान होगी, और जब पब्लिक परेशान होगी तो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसके कवानीन ताज़ीरात पाकिस्तान, जिनके ऊपर इस मुल्क की बेस खड़ी है, वो सारे डिसरप्ट हो जाएंगे। काइंडली लॉ ओबेइंग सिटीज़न बने, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि आम आदमी का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया।